विशुद्धं विशोकं परं ब्रह्मरूपं सदा सच्चिदानन्द सर्वात्मरूपं निराकार साकार ज्योति स्वरूपं सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समर्थ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। सिद्ध गोष्ठ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी ये एक अपूर्व वाणी है, विलक्षण। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव दी आप सारियां संगतां नूं लख लख वधाई हो। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होवा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज एक ऐसे सदगुरु ने कि एक कलयुग के अवतार हैं, साथ में सदगुरु भी है। ये विशेषता है। सिद्ध गोष्ठ वाणी की विलक्षणता इस बात से है कि साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के आगे वो लोग प्रश्न कर रहे हैं जो खुद इनलाइटेंड हैं, खुद ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्मविद ब्रह्म है भवती। ऐसा नहीं है कि सिद्ध लोग अज्ञानी हैं, ऐसी बात नहीं। इस बात को साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने खुद स्वीकारे हैं और बोले हैं
के पारगामी, अर्थात तुम ब्रह्म ज्ञानी हो और फिर क्यों पूछते हो। इस विच सिद्धां दी भी कृपा और गुरु नानक देव जी भी की कृपा, ये दोनों की कृपा झलकती है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज बनारस गए और कबीर जी के साथ उनका मिलाप हुआ। दोनों घंटा बैठे रहे। कबीर जी के मैनी डिसाइपल्स, गुरु महाराज की बहुत से सिखी सेवक, दोनों के अंदर एक चाह, एक अभिलाषा कि आज दो इनलाइटेंड महापुरुष का मिलाप हो रहा है और अमृत की वर्षा होनी है, तो बड़े जिज्ञासा पूर्वक सुनने के लिए आए। लेकिन हुआ क्या, 1 घंटा साहिब गुरु नानक देव जी महाराज बैठे रहे, भगत कबीर जी बैठे रहे और उसके बाद एक दूसरे को नमस्कार करके विदा हो गए। भक्त कबीर जी के सेवकों ने, शिष्यों ने पूछा कि कोई वार्तालाप नहीं हुआ। और गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी बोला गुरु महाराज से, महाराज कुछ वार्तालाप करना था, ज्ञान कर चर्चा, कोई गोष्ठी होनी सी, ताकि हम लोगों को भी वो अमृत पीने का मौका मिलता। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज बोले, तुमने देखा नहीं, कंटिन्यूअस अमृत की वर्षा हो रही थी। और उधर भक्त कबीर जी भी अपने शिष्यों को बोले कि आज तो उस अमृत की वर्षा हो रही थी जो कंटिन्यूअस वो चर्चा हो रही थी जो मन वाणी से परे था। शून्य का संवाद, तुम लोगों ने सुना नहीं। कबीर जी और साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के फॉलोअर्स कहते हैं, महाराज जब तक आप आंख ना दोगे वो शून्य का संवाद में कैसे सुन सकता है। तो साध संगत जी, जो अकथ है परमात्मा, जिसके बारे में कथन नहीं किया जा सकता, जो मौन का संवाद है, सिद्धों की और साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, ये दोनों की कृपा है कि अकथ जो है परमात्मा, शून्य का संवाद जो है वो वार्तालाप विच आया। उस वार्तालाप से सारे जगत को लाभ हो रहा है, सारे जगत को लाभ हो रहा है। गोष्ठ, सिद्ध गोष्ठ, ये वाणी का सिरलेख है। सिद्ध गोष्ठ, सिद्धा नाल चर्चा साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दी, संवाद, वार्तालाप।
सिद्ध सभा महापुरुषों ने कई एक प्रकार की सभाओं का वर्णन किया है। गुरु सभा, संत सभा, सिख सभा, सिद्ध सभा, दुष्ट सभा, और जगह जगह पर गुरबाणी में इसकी चर्चा भी हुई है। गुरु सभा, गुर सभा एव न पाइये, न नेड़े न दूर, श्री राग। संत सभा, संत सभा कर, संत सभा जयकार कर, गुरमुख कर्म कमाओ। और तीसरा है सिख सभा, सिख सभा दीक्षा का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाव। सिद्ध सभा, सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकारो। दुष्ट सभा, सब नगरी में भगत दृढ़ाई, दुष्ट सभा का किछ न बसाई। इस प्रकार के अनेक सभा का वर्णन महापुरुषों ने किया है। और श्रीमान संत कृपाल सिंह जी सतोवली गली, जिनके चरणों में लगभग 8 साल से ऊपर रहने का मौका मिला, उनकी संप्रदाय टीका में इसका वर्णन है। सभा संवाद, साहेब गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धानाल संवाद। वाद, जल्प और वितंडा। वाद का भाव है ऐसी चर्चा जो जिससे सत्य का निर्णय हो, ऐसी आपस में चर्चा जिसको आप सत्संग भी कह सकते हो, ऐसी चर्चा को वाद कहते हैं। और दूसरा होता है जल्प, जीत हार के लिए चर्चा करना, उसको जल्प कहते हैं। और तीसरा है वितंडा। वितंडा का भाव ये है कि अगले की नहीं सुननी, अपनी ही कही जानी, या अगले के बात को काटे जाना, इसको वितंडा कहते हैं। महापुरुषों ने जल्प और वितंडा को निषिद्ध कहा है, त्यागने योग्य है। वाद अवश्य करना चाहिए, वाद को ही विचार कहते हैं। और विचार से व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा होता है और फिर आत्मा का बोध होता है। यहां पर जो सिद्धानाल चर्चा है, इसको वाद कहते हैं। ये जो चर्चा कहां हुई, एक ठीक ठीक वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि साहेब गुरु नानक देव जी महाराज की सिद्धानाल चर्चा सुमेरु पर्वत पर भी हुआ, और गोरख हटड़ी में भी हुआ है, मुल्तान में भी हुआ है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो ये सिद्ध गोष्ठ की चर्चा है, ये अचल बटाले विच हुई है।
ऐसा जिक्र यहाँ पर आया है, जिसमें भाई गुरदास जी ने काफी कुछ इसके बारे में लिखे। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ शबद शांत से धाविच आई, जिन मेला शिवरात दा खट दर्शन आदेश कराई, सिद्ध बोलन सुबचन धन नानक तेरी बड़ी कमाई। वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई, मिलियो बाबा उठिया मुल्ताने दी जागरत जाई, अगों पीर मुल्तान दे दूध कटोरा भर ले आई, बाबे कड़ के बगल ते चंबेली दूध विच मिलाई, ज्यों सागर विच गंगा समाई, ज्यों सागर विच गंगा समाई। हम सभी लोग अगाध बोध जो सागर परमात्मा है, एक प्रार्थना के महाराज जैसे सागर नदियां नु गले लगाकर अपने साथ मिला लेंदे, हे प्रभु हे वाहिगुरु सानू भी गले लगा लो। और अपना बना लो। साथ संगत जी, इसी तरह का और भी आता है। मेला सुन शिवरात दा बाबा अचल बटाले आई, फिर पूछन सिद्ध नानका मात लोक विच क्या वर्तारा। ये सुमेरु पर्वत विच सब सिद्धि यह बुझिया कल तारन नानक अवतारा। बाबे आख्या नाथ जी सच चंद्रमा कूड़ अंधारा, कूड़ अमावस वर्तया हों भालन चढ़या संसारा, पाप गिरामी पाप गिरासे पृथ्वी धौल खड़ा धर हेठ पुकारा, सिद्ध चप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा, जोगी ज्ञान विहूणिया निस दिन अंग लगायन छारा, बाज गुरु डुबा जग सारा। इस तरह से अनेक अनेक जगह चर्चा हुई गुरु नानक देव जी महाराज दी चार उदासियों के दौरान। लेकिन जब साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने एक दिन बेनती करके पूछे, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे वो सुनाएं जो आपकी सिद्धा नाल चर्चा हुई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था भाई लहना जी का। राज ये सी अनहद में विश्राम, वो जो शून्य संवाद है, जो शब्दा विच आया है, सर्वन मात्रेन स्व आत्म उपलब्धि, मैं भी उसका श्रवण करूं, मैं भी सुनूं, मैं भी उसका स्वाद लूं, मैं भी अनहद में विश्राम करूं। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज उस संवाद को भाई लहना जी के प्रति बोले। सिद्धि मनो विचारया किमें दर्शन यह लेवे बाला, ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियारा। ऐसा कहीं पर लिखा है ग्रंथों में
कि कुछ योगी जैसे भरथरी ने जब साहेब गुरु नानक देव जी की महिमा और उनका दर्शन किया और गुरु महाराज ने कुछ उपदेश किए, साहेब गुरु नानक देव जी महाराज की महिमा, उनका जस, उनका प्रकाश, उनकी आभा देखकर अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताया कि आप अवश्य मिलें, और वो यदि हमारे पंथ में आ जाते हैं तो हमारे पंथ का एक विस्तार होगा। हर एक महापुरुष ये चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई है वो हमारे पंथ से आए और फिर उस पंथ को, जो सत्य का पथ है, उसको आगे बढ़ाए। ऐसा हर एक इनलाइटेंड महापुरुष चाहते हैं। हर एक ब्रह्म ज्ञानी ये चाहता है कि सत्य का उपदेश अनेक अनेक तरीकों से, जिन तरीकों से जिज्ञासु समझ सकें। हम मान लेते हैं कोई यूरोप में जाता है और जिस इलाके में लोग सिर्फ जर्मनी डच जानते हैं, वहां पर आप इंग्लिश में प्रवचन करोगे, हिंदी में करोगे, पंजाबी में करोगे तो वो लोग तो समझेंगे नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज का जो संदेश है वो कैसे पहुंचे? तो हर एक महापुरुष चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आत्म अनुभवी हो और जगह जगह जाकर के सत्य का उपदेश करे जहां जहां के लोग हैं, ऐसा हर एक महापुरुष चाहते हैं। भरथरी ने अपने गुरु गोरखनाथ जी ने जाके बोला कि एक बड़ी महिमावान, अनोखा ऐसा पुरुष हमने देखा नहीं है, आप अवश्य मिलें। गुरु गोरखनाथ 9वीं शताब्दी में हुआ है, लगभग 500-600 साल पहले। और कहते हैं गुरु नानक देव जी का मिलाप गोरखनाथ जी के साथ। आप अनुमान लगाओ कि कितनी उनकी उम्र हो। गुरु गोरखनाथ जैसा विलक्षण, जिन्होंने ध्यान की इतनी पद्धतियां दी है, पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ है। अंतर की खोज, कैसे मैं अपने अंदर ही, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्म राम राम है एको, चीनस गुर विचारा है, जैसा कि गुरबानी विच आया है। सच तां पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास, हर मंदिर एहो शरीर है, इस शरीर में हरि का वासा है। हरि का वासा तो है, लेकिन इस शरीर में हरि तक कैसे पहुंचा जाए? इतनी विधियां, इतना रिसर्च, इतनी खोज, जो अलग अलग जो लोग हैं उनके लिए जो खोज किया है गुरु गोरखनाथ ने, वो विलक्षण है, अपूर्व है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज का ये संवाद भी विलक्षण है।
विलक्षण इस बात से है कि जो लोग ये चाहते हैं कि मौत से पहले पहले आत्मा की अनुभूति कर लें, व्यापक परमात्मा की, उसके लिए तो पहली बात है कि अपने को एक दायरे से हटा ले। एक दायरे में रहकर आप व्यापक को नहीं पा सकते। व्यापक को पाने के लिए आपकी सोच भी व्यापक चाहिए। आप बिहार का बन के, पंजाब का बन के, राजस्थान का बन के, इंडिया का बन के, कनाडा का बन के, हिंदू, पंजाबी, ईसाई, मुसलमान बनकर तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने के लिए हम आदमी हैं, एकदम ही मोहलत मोहत ना पाए। एक जैसा तुमको परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है, एक इंसान है मात्र, और हमारा एक ही कर्तव्य है कि मौत से पहले पहले जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो नेर होते नेरा, जो नेड़े से भी नेड़े है, जल थल महियल पूरेया रविया विच बना, सो प्रभ चित्त न आवई कितड़ा दुख बना। जो नेड़े से नेड़े है उसको कैसे पाया जाए, इस सिद्ध गोष्ठ विच सारे रहस्य साहेब गुरु नानक देव जी महाराज ने कृपा किए हैं उसको बताने का। अब यहां पर जब साहेब गुरु नानक देव जी महाराज अचल बटाले गए, वहां पर सिद्ध लोग एक मंडली बना के बैठे सब। वहां पर गुरु महाराज जाते ही नमस्कार करते ने। जो महापुरुष होंगे उनका स्वभाव झुकना होता है, नम्रता। आप देखना, जिस दरख्त में फल लगे होते हैं ना, फूल लगे होते हैं, उसकी टहनियां झुक जाती है। जिसमें कोई फल फूल नहीं, पत्ते नहीं, वो सीधा खड़ा रहता है। अहंकारी व्यक्ति भी ऐसे होता है। गुरमत का क्या सिद्धांत है, धर ताराजू तोलिए निवेशो गौरा होए, एक गुरमत का सिद्धांत है। गुरमत के सिद्धांत में अहंकार का दो कौड़ी भी जगह नहीं है। श्रीमान बाबा श्री चंद जी जब चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी से मिलने गए, दूर से साहिब गुरु रामदास जी तखत पर बैठे जब देखे कि बाबा जी आ रहे, उन्होंने तखत से नीचे उतर गए और दूर वेलकम करने के लिए गए। बाबा जी तो अवधूत, बाबा श्री चंद जी हमेशा ब्रह्म में रमन करने वाले, कोई मोह नहीं,
वो कहते ने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बढ़ाया है? साहेब श्री गुरु रामदास जी चरना ते बैठ गए, अपने दाढ़ी से बाबा श्री चंद जी के चरणों को पोंछने लगे। आप जैसे महापुरुष के चरणों को साफ करने के लिए। एक गुरमत का सिद्धांत है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज जो साक्षात नारायण हैं, साक्षात परमात्मा है, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ वडिया सिमटारीस। बड़े बड़े जो दिसय लोग, तिनको व्यापे चिंता रो। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज गए, वहां पर जाकर के नमस्कार कर देने। किस रूप में समझ के? ये तो मामूली लोग हैं, ऐसे समझ के नहीं जैसा कि आम प्रचारक लोग सिद्धानु अपमानित करके बोल देंगे कि वो कुछ नहीं थे। जिनको साहेब गुरु नानक देव जी महाराज नमस्कार कर देने और पारग्रामी कर देने, तथा कथित सो कॉल्ड जो प्रचारक हैं, इन सिद्धों को मान तो देना दूर, बड़े और तरीके से उनके साथ शब्द प्रयोग कर देने। अरे सूर्य को तुम गाली दोगे तो सूर्य को गाली तो नहीं लगेगा, तुम्हारा मन जरूर तपेगा। ये सिद्ध लोग महापुरुष ने, गुरु महाराज सिद्धों के पास जाके कहने ने, सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकारो। हे सिद्धो, आप संत हो और संत राम है एक को। जिन सिद्धों को गुरु महाराज संत कह देने और गुरबानी विचारा संत राम है एक को, उसके प्रति सत्कार का भाव होना चाहिए। सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकारो। हे महापुरुषों, नमस्कार है। एक चीज याद रखना, 100 सियाने का एक मत, मूर्ख आपो आप। 10 ब्रह्म ज्ञानी बैठे हों तो 10 में वो एक होते हैं, क्योंकि सबको एक का बोध हो गया है। और वो 10 के 10 अपने को शरीर मानते नहीं। 10 बूंद सागर में गिर जाए तो वो 10 बूंद रहता है, फिर सब सागर हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सिद्धों के मंडली में कुछ ऐसे होंगे जो अज्ञानी होंगे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो यात्रा है, अंतर यात्रा, कोई रास्ते विच है, कोई पहुंच गया है, कोई भी अभी चलना शुरू किया है। मैं ये अवश्य कहूंगा कि सारे सिद्ध इनलाइटेंड थे, ये जरूरी नहीं। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि देखो, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गुरु महाराज की दृष्टि में सब परमात्मा है। तो सारे सिद्धों को परमात्मा रूप समझ के कहते सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकारो। हे महापुरुषो नमस्कार है। तिस आगे रहरास हमारी, साचा अपर अपारो। तिस आगे आप सारियां दे अंदर जो बियॉन्ड तो बियॉन्ड, अपर अपार जो वाहिगुरु है, रहरास हमारी। मैं उनादे चरना ते नमस्कार करता। आदेश तिसय आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको बेस। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उस प्रभु परमात्मा नु नमस्कार करते ने। मस्तक काट धरी तिस आगे, तन मन आगे देव। नानक संत मिले सच पाइये, सहज भाव भाई जस ले। ऐसे जो संत हैं जो परमात्मा के साथ अभेद हो चुके हैं, जिनके द्वारा आत्मबोध होना है, उसको हमें क्या देना चाहिए? तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। मस्तक काट धरी तिस आगे। गुरु महाराज कहते हैं मस्तक, सिर काट के दे दूं। एक चीज याद रखना, यहां मस्तक का भाव है अहंकार। रावण ने भी 10 बार भगवान शंकर के चरणों में अपना शीश काट के दिया, लेकिन आत्मबोध नहीं हुआ। भगवान शंकर से वो चीज नहीं प्राप्त कर सका। शक्तियां प्राप्त किया, लेकिन शक्तिमान को नहीं पाया। फिर यहां पर गुरु महाराज जो कहते हैं मस्तक काट धरी तिस आगे। मस्तक काट धरी तिस आगे का भाव यह है कि हम संतों के चरणों में अपना अहंकार छोड़ दिया। कंचन स्यों पाए नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोह। यहां पर गुरु महाराज उपदेश करते ने मस्तक काट धरी तिस आगे, तन मन आगे देव। जो व्यक्ति आत्म बोध चाहता है, उसका ये शर्त है। गोरखनाथ जी का एक आता है, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। गोरखनाथ जी कहते ने मर जाओ। एक बीज एक वृक्ष का रूप धारण करता है। कब?
वो बीज कहे कि मैं भी कायम रहूंगा और वृक्ष भी बनूंगा, ये नहीं। शायद बीज को पता भी ना हो कि मेरे मिटने के बाद मुझसे ही इतना बड़ा दरख्त पैदा होगा, लेकिन जब वो मिटता है, मिटते ही एक दरख्त, सुंदर फूल, सुंदर फल, सुंदर पत्ते उसमें से निकलते हैं। हर एक व्यक्ति एक बीज रूप है और संत एक माली है। जो बीज से जैसे ही कोमल पौधा जब उगता है, माली कोई पांव ना रख दे, ज्यादा पानी ना पड़ जाए, सूरज की रोशनी से वो जल ना जाए, वो कंटिन्यूअस उसको देखता है। समय पर पानी, समय में बचाव, बाढ़ आदि सब कुछ लगाता है। समय पाकर के वो जब पौधा दरख्त बन जाता है, फिर माली की आवश्यकता नहीं होती। संत सदगुरु एक माली के समान है। हालांकि जब गुरु किसी चीज से मना करता है ना, तो शुरू में शिष्य को लगता है दुश्मन है। श्रद्धा होते एक बार लगता है क्या। जब ये दास अमृतसर श्रीमान संत हरि सिंह जी के पास हों, जिन्होंने हमको बनारस से अमृतसर लाए 1975 में, तो जून जुलाई का महीना और छत पर इतनी गर्मी, पंखा चला के बैठा था, आए उन्होंने पंखा बंद कर दिया। मुझे लगा कि देखो, लेकिन कल जब दूसरे दिन हमको पढ़ाने लगे ब्रह्म विद्या, तो कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा का क्या अर्थ होता है? सर्दी गर्मी सहारना, बोली कबोली सहारना, ये शब्द रटने के लिए। फिर मुझे याद आया कि कल ऊपर कमरे में आए, पंखा बंद कर दिए, वो प्रैक्टिकल पहले करा दिए और थ्योरी बाद में बता रहे। ये देखो महापुरुषों की कृपा। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो। जिस प्रकार से गोरखनाथ जो है सो मर करके वो पाया। कबीर जी भी कहते ने, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जगुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो, जीते जी मर जाना। मस्तक काट धरी तिस आ गए, तन मन आ गए थे। अरे मर तो रहे परिवारों के लिए भी, मन मर तो रहे जगत के लिए, मोमेंट टू मोमेंट मर रहे हैं लोगों को, संसार को खुश करने के लिए, लेकिन वो मरना तुम्हारा दो कौड़ी का नहीं है। काश किसी संत के चरणों में जाके मर जाओ, फिर देखना तुम्हारे अंदर वो फूल खिलेगा जिससे जगत सुगंधित होगा। तुम में वो फल लगेगा जिसको खाकर सारे संसार तृप्त होंगे। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज, मस्तक काट धरी तिस आ गए, तन मन आ गए देव। कोई जन हर्ष्यों देवे जो, कोई जन जो देख दिखावे, जिसने स्वयं अनुभव किया है और हमको भी अनुभव कराने की कृपा करता है। नानक संत मिले सच पाइए, सहज भाई जस ले।
एक चीज याद रखो, संत के चरणों में जाओ। संत की खोज करना सबसे बड़ी साधना है, परमात्मा को पाने से भी बड़ी साधना है। क्योंकि संत मिलते ही तुम्हारे अंदर वो फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। नानक संत मिले सच पाइए, सहज भाई जस ले। जैसे ही तुम्हारे जीवन में संत का मिलाप होगा, तुम सहज उस परम अवस्था को प्राप्त होगे। आगे रहाव की पंक्ति जो कि बहुत कीमती, उसकी व्याख्या कल भी करूंगा। रहाव की पंक्ति विच क्या भविये सच सोचा होए, साच शब्द बिन मुकत ना कोई। क्या भविये, सिर्फ इस पर थोड़ा सा मैं थोड़ा समय लूंगा। सारे कथाकार ये कथा करते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि इधर उधर जंगलों तीर्थों में भटकन नाल क्या होता है, कुछ नहीं होता, बेकार। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तीर्थ कहते किसको है? तीर्थ वो थान है जहां पर अधिक से अधिक भजन हो, कीर्तन हो, सिमरन हो, ध्यान हो, बंदगी हो। श्री अमृतसर साहिब तीर्थ है, श्री तरन तारण साहिब तीर्थ है, श्री गोविंदवाल साहिब तीर्थ है। तो इन जगहों में जाना क्या बेकार है? हरिद्वार जहां पर हजारों संत गंगा जी के किनारे बैठ के सिमरन करते हैं, वहां जाना बेकार है? क्या भविये, क्यों इधर उधर जाते हो? ऐसा कथा करते हैं लगभग 99% प्रचार। जिन महापुरुषों ने कहे कि तीर्थों में कुछ नहीं है, जंगलों से कुछ नहीं है, लेकिन ये कब बोले हैं? पहले वो खुद गए हैं और वहां साधना किए हैं। साधना करने के बाद जब अनुभव हुआ तब बोले, पहले नहीं। साहेब गुरु अमरदास जी 22 बार गए हरिद्वार, तो उनका जाना बेकार था? उनसे ज्यादा हम सियाने हो गए। काश वो हरिद्वार नहीं जाते और रास्ते में संत का मिलाप नहीं होता, तो उनके अंदर गुरु की खोज, गुरु का महत्व नहीं पता चलता। बुद्ध घर छोड़ करके 7-8 साल बाहर रहे, जंगलों में, महापुरुषों को। आत्म अनुभूति के बाद जब घर आए, तब उनकी पत्नी पूछती है, आप ये बताओ, जो चीज आपने वहां जंगल में पाया, क्या यहां नहीं पाया जा सकता था? बुद्ध कहते हैं, हाँ, अब बता सकता हूं कि पाया जा सकता था। जंगल जंगल क्या भवह वन कंडा मोड़े, वसी रब हयालिये। जंगल क्या ढूंढे? बाबा परिजी कहते ने कि जंगलाचे की रखा। तो आप जंगलाचे जाके कुएं में उल्टा लटक के क्यों भक्ति करते रहे? पहले सभी साधना किए महापुरुषों ने, और इसी में आएगा रहे एकांत। गुरु महाराज का उपदेश है, रहे एकांत एको मन वसिया।
और मैं कहता हूं घर बीच एकांत रहने लग जाओ तो देखो सारे घर के लोग दुश्मन हो जाए। रख के देखना, पहले तो पत्नी कहेगी इसीलिए मुझे लाया था कि तू अपना अकेले कमरे में रह के सारा दिन भक्ति करता रहा। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज लगभग 21-22 साल नीचे भोरे में बैठ के भक्ति करते रहे। है कोई गृहस्थी का लक्षण? आज कौन जो है सब पत्नी टिकेगी? 22 साल कोई भक्ति करे भोरे में रह करके, वो चौथे दिन तलाक ले ले, कहेगी कि जो ऐसे यही सब कुछ करना था, मुझको काहे को लाया। प्रैक्टिकल बात कुछ और है। साधना काल में एकांत मौन ध्यान सिमरन की महानता है। हाँ, एक अवस्था प्राप्त हो जाए, आत्म अनुभूति हो जाए, फिर डाउनटाउन में बैठे रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले तो एकांत मौन चाहिए। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो, मस्तक काट धरी तिस आगे तन मन आगे देव। यदि कोई आत्म अनुभूति चाहता है तो मस्तक काट धरी तिस आगे तन मन आगे देव, नानक संत मिले सच पाइए सहज भाई जस ले। नानक संत मिले सच पाइए। और एलाइव संत, कोई 500 साल पहले चाहे 1000 साल पहले संत, उनके फोटोआं रख करके उससे ज्ञान नहीं होगा। इसको तुम कोई मानो या ना मानो, ये मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। तुम्हारे अहंकार को एलाइव संत ही छीनेगा, और गुरु करता कुछ नहीं है, तुम्हारे अहंकार को छीन लेता है। अहंकार ही नकाब है। नकाब मुसलमानी औरतें बुर्का पाते हैं, तो अहंकार ही एक नकाब है। हे वाहिगुरु, तेरे ऊपर तो कोई नकाब नहीं, परमात्मा कोई नकाब नहीं, परमात्मा हमेशा बगैर नकाब का है। लेकिन हमने अहंकार का काला नकाब ऐसे को ढके हुए, इसलिए वो दिखता नहीं। नानक संत मिले सच पाइए सहज भाई जस ले। क्या भविये सच सूचा होए साच शब्द बिन मुकत ना होए। ये जो रहाव की पंक्ति है इसका वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ये रहाव, पूरे जो ये लंबी वाणी है उसमें एक ही रहाव है। जैसे सुखमनी साहेब एक रहाव है, वहां यहां भी एक ही रहाव, और रहाव की पंक्ति में सारे शब्द का जो है सो सारभूत। तो सत्कार योग जैस्मिन जी से मैं बेनती करूंगा कि आप ऐसे लोग जो हमारे लैंग्वेज को नहीं जानते, उन पर कृपा करके आप इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करके और अपना जो गूढ़ विचार है उसको बताएं, जिससे लोगों को लाभ हो।